नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ 60 GK के प्रश्न को। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें जीके के 60 प्रश्न हैं, इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस जीके के वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, गेहूँ उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी है। साथ ही इस 4 ऑप्शन में से अगर बात किया जाए तो लोमी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। गेहूं जो है यह रबी फसल के अंतर्गत आता है। रबी फसल के अंतर्गत चना भी आता है, मटर भी आता है और सरसों भी आता है बोल सकते हैं। अपना भारत में दोस्तों यूपी जो है, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है। भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है बोल सकते हैं। अपना भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी की मात्रा है तो बोल सकते हैं आप जलोढ़ मिट्टी याद रखिएगा दोस्तों। काली मिट्टी जो है, जिसे रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है, यह कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी जो है बोल सकते हैं चाय की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी। दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधि की आत्मा नामक पुस्तक इसके द्वारा लिखा गया। अगर साथ ही आपसे पूछा जाए द स्पिरिट ऑफ लॉज, यह भी मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया है। दास कैपिटल का बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। इसका प्रकाशन कब हुआ था दास कैपिटल का? तो 1867 में आप याद रखिएगा। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का अगर साथ ही बात करते हैं तो इसका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के टियर नामक नगर में हुआ था। दुनिया की मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स याद रखिएगा आप। और दोस्तों बोल सकते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में तो आप याद रखिएगा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया गया। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? अस्थायी सदस्य दोस्तों पूछा जाए तो 10 याद रखिएगा। यही अगर आपसे अस्थायी सदस्य पूछा जाए तो अस्थायी सदस्य की संख्या 5 है। और कौन कौन देश है दोस्तों अस्थायी सदन? अगर आपसे पूछा जाए अस्थायी सदस्य देश पूछा जाए तो आप अमेरिका याद रखिएगा, रूस याद रखिएगा, ब्रिटेन याद रखिएगा, फ्रांस याद रखिएगा और चाइना याद रखिएगा। ये 5 अस्थायी सदस्य देश है सुरक्षा परिषद के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है? साथ ही इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर थोरियम याद रखिए। क्या हो जाएगा? थोरियम। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। कोयला का बात करते हैं तो कोयला के 4 प्रकार है। सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट होता है आप बोल सकते हैं। भूरा कोयला दोस्तों किसको कहा जाता है? तो भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। मुलायम कोयला दोस्तों किसको कहा जाता है? बिटुमिनस। अपना भारत में सबसे अधिक कौन कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस नामक कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे प्रचुर जीवाश्म ईंधन है। दोस्तों, इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर कोयला याद रखिएगा। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा नगर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा? दोस्तों, बिहार का पूछा जा रहा है तो भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है और भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है, याद रखिएगा साथ ही आप बिहार के भागलपुर जिला में। अगर दोस्तों बात करते हैं
रेशम का, तो रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, याद रखिएगा। गया जो है दोस्तों, इसका नाम गया जी है। और बोल सकते हैं बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला पूछा जाए तो गया आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? दोस्तों लोकतंत्र में शासन करता है जनता। कौन? जनता। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कर लीजिए। इसका उत्तर दीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या उसका उम्र 65 वर्ष, ये दोनों में से जो पहले पूरा हो गया हो। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? दोस्तों विधान परिषद भारत के 6 राज्य में है। उस राज्य का नाम क्या है? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। ये 6 राज्य में विधान परिषद है, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? दोस्तों भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन सी को मेरे साथी यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। कहता कांग्रेस ने अगस्त 1942 का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में पारित किया था? तो साथी वर्धा अधिवेशन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसी में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। मुंबई के ग्वालियर ट्रैंक मैदान से दोस्तों यह आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? दोस्तों टोटल 34 किलोमीटर के लिए और 1853 में चली थी, याद रखिएगा। मुंबई से थाने तक, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। दोस्तों उस रेलगाड़ी का नाम याद रखिएगा। कहता है एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? दोस्तों कितने दिनों के लिए? तो 6 महीना, याद रखिएगा आप। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कताह कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? इसका स्थापना रिचर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। दोस्तों वेलेजली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में कौन सा था? यहाँ पर सही उत्तर साथी यहाँ पर रोपड़ हो जाएगा। और लोथल जो है यह गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा, गुजरात में भोगवा नदी के तट पर। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है, जिसका अर्थ काली रंग की चूड़ी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों यह प्रश्न कई बार बिहार पुलिस, बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा गया है। सुकुमार सेन को आप लॉक कर लीजिए। ऑप्शन बी को मेरे साथियों। कतः प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत में किस क्षेत्र में मुख्यतः मौजूद है? तो दोस्तों यह कृषि क्षेत्र में। कृषि को याद रखिएगा आप, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के विकासशील देश होने का कारण है? दोस्तों अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है, दुर्लभ पूंजी, प्रति व्यक्ति निम्न आय, इनमें से सभी। ऑप्शन डी याद रखिएगा। दोस्तों कल वाले वीडियो में एक प्रश्न दिए थे जिसका उत्तर हम बोले थे आप सभी दोस्तों लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, किसने आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना की? तो साथ ही उस 4 ऑप्शन में से आप राजा राम मोहन राय को लॉक कर सकते हैं, जिसका उत्तर राजीव के द्वारा दिया गया, राजवीर के द्वारा, विवाह, प्रमोद, ये सारे दोस्त लोग उस प्रश्न का उत्तर दिए। साथ ही आज के इस वीडियो का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आप बताइएगा अपना भारत का किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? इसका उत्तर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं अधिक से अधिक दोस्त लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। भारत का पहला लकड़ी का
गुरुद्वारा किस राज्य में बनाया गया है? तो दोस्तों यह जो बनाया गया है कहाँ? पंजाब में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी का संबंध बिहार राज्य के किस जिला से है? बिहार राज्य के, साथ ही पूर्वी चंपारण, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने आँखों की किस बीमारी को पूरी तरह से मुक्त करने की घोषणा की है? ट्रेकोमा। दोस्तों यह आँख से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? यह साथी आयुष सेठी के द्वारा जीता गया यह खिताब। भारत का पहला तितली अभयारण्य किस राज्य में घोषित किया गया है? इसको घोषित किया गया है केरल में। दोस्तों केरल अपना भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है। साथ ही याद रखिएगा आप, रबर का दुनिया में सबसे अधिक उत्पादन थाईलैंड करता है, जिसको सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फिजिक्स से है, न्यूमेरिकल है। कहता है एक लेंस के सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 3 गुना और वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब की दूरी क्या है? दोस्तों यहाँ पर 3 गुना 4 गुना ऐसे रहेगा तो इसका मतलब समझिएगा आप, आवर्धन यानी m का मान दिया गया है। और वस्तु की जो दूरी होती है हमेशा माइनस में होता है। प्रतिबिंब की दूरी आपसे पूछा जा रहा है, v का मान पूछा जा रहा है, तो u का मान यानी वस्तु का दूरी -10 सेंटीमीटर आप लिखिएगा यहाँ पर, क्योंकि वस्तु का दूरी हमेशा माइनस होता है। उसके बाद दोस्तों प्रतिबिंब, इसका मतलब आपको v का मान क्या करना है? निकालना है। कहता है आकार 3 गुना है, यानी m का मान दोस्तों क्या दिया गया है? 3 दिया गया है। तो आप सूत्र दोस्तों क्या लगा सकते हैं? तो m बराबर v/u सूत्र लगा सकते हैं। m का मान साथी कितना रखिए? माइनस में 3 रखिएगा, क्योंकि वास्तविक कहता है प्रतिबिंब बनता है, तो -3 रखिएगा। उसके बाद v का मान निकालना है, u का मान -10 रखिए। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तिर्यक गुना कर दीजिए, तो साथ ही v को अगर 1 से गुना कीजिएगा तो v होगा। -10 को -3 से गुना कीजिएगा तो 10 दिया 30 सेंटीमीटर प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से किसको आप लॉक कर दीजिएगा? ऑप्शन बी को, प्लस में 30 सेमी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सा कथन गलत है? इस 4 ऑप्शन में से गलत को चुनना है। कहता हुए चुंबक के अंदर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाती है, यह गलत है। ऑप्शन डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्यावसायिक उपयोग के लिए विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? दोस्तों इसके लिए बोल सकते किलोवाट घंटा, kWh। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10 पर घात -6 जूल के बराबर होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति दोस्तों अम्लीय होता है। अधातुओं के ऑक्साइड का अगर प्रकृति आपसे पूछा जाए तब आप क्षारीय को लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है? साथ ही इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? एल्केन, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है। कहता पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो यह रंध्र के द्वारा होता है, जिसको अस्टोमेटा कहा जाता है, याद रखिएगा। कहता पौधों के कायिक प्रबंधन के लिए कौन सा भाग उपयोग किया जा सकता है? यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? जड़, तना, पत्ती, उपरोक्त सभी बोलिएगा। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनाया था? तो साथी फोर्ट सेंट जॉर्ज, फर्स्ट ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? कौन अखबार का? तो साथी बोल सकते रास्ता गुप्तार, याद रखिएगा आप। दादा भाई नौरोजी का बात करते हैं तो धन निष्कासन का सिद्धांत इसी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक गायन संबंध से संबंधित है? दोस्तों कहता है शब्द से संबंधित है, यह किससे संबंधित है? तो यह गुरुपूरब, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? पूना समझौता 1932, याद रखिएगा। महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच यह समझौता हुआ था।
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है। साथ ही इस 4 ऑप्शन में से आप उत्तर प्रदेश को लॉक कर सकते हैं। किसको? उत्तर प्रदेश को। कहता भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो दोस्तों यह जो बनाई जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यानी RBI के द्वारा बनाई जाती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? दोस्तों समुद्री तटरेखा से जो राज्य लगता है अपना भारत का 9 गो, इनमें से सबसे बड़ा है गुजरात का, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? 3 बार दोस्तों। कितना बार? 3 बार, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश्य पौधों में कौन सा अणु होता है? दोस्तों पशु में कहता हीमोग्लोबिन और पौधा में यहाँ पर पूछा गया है तो आप क्लोरोफिल याद रखिएगा। क्या? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा का रंग हरा होता है। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर का रक्त जमता नहीं है? दोस्तों इसका कारण हिपेरिन, याद रखिएगा, इसके कारण नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? इसको किस नाम से जाना जाता है? तो बहिर्मंडल के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। जोंक मवेशियों पर कैसा बह परजीवी होता है? तो यह दोस्तों कैसा होता है? रक्त पिपासु, याद रखिएगा। तीसरा ऑप्शन सही है। कितने कोष्ठकों में स्तनधारी यानी ममेलियन हृदय होता है? तो दोस्तों 4, याद रखिएगा, 4 कोष्ठकों का होता है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? इस 4 ऑप्शन में से मेरे साथी बताइए क्या बन जाता है? तो वह सेमीकंडक्टर, याद रखिएगा। ऑप्शन चौथा यहाँ पर सही है। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? गेम्बुसिया फिश, यानी यह एक प्रकार का दोस्तों क्या है, कहता है गेम्बुसिया फिश मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? कौन एंजाइम? तो थ्रोम्बिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक माना जाता है। कहता कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित है? दोस्तों सही उत्तर परावर्तन। दूसरा ऑप्शन को लॉक कर सकते हैं मेरे साथी। कहता आवर्धक कांच में लेंस का प्रयोग होता है। कौन लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस दोस्तों याद रखिएगा, मानव का जो आँख है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। सूक्ष्मदर्शी में कौन लेंस लगा रहता है? तो अगर सूक्ष्मदर्शी में पूछा जाए तो उत्तल लेंस आप बोल सकते हैं लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व कौन सा है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर आप नागार्जुन को लॉक कर सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है देश का प्रथम नेशनल पार्क है, याद रखिएगा आप। कहता सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? दोस्तों सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है, याद रखिएगा। अगर पृथ्वी का निकटतम पूछा जाए तो शुक्र को याद रखिएगा। शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। साथ ही मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। कहता है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? साथ ही भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, याद रखिएगा आप। कहता खलीफा से प्रतिष्ठान पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इसका सही उत्तर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को आप बोल सकते हैं गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बलबन जो है दोस्तों यह भारत में रक्त और लौह की नीति को अपनाया था, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों यह जो आयोजित किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था? वर्धा में। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो साथ ही सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का, जो कि 1930 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में, भारत छोड़ो 1942 में, चंपारण सत्याग्रह 1917। कथा समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाती हुई खींची जाती है? दोस्तों सही उत्तर माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म
दोस्तों कहता है किस शहर में हुआ था। हिटलर का साथ ही हिटलर जो है यह ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, याद रखिए, जर्मनी का नहीं। जर्मनी का शासक था लेकिन ऑस्ट्रिया के वॉन शहर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। यह वन पाए जाते हैं पश्चिमी हिमालय में। कहाँ? पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य है दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो इसे मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। किसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह, अम्बेडकर। तो साथी महात्मा गांधी याद रखिएगा, जिसे भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। अपना भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, याद रखिएगा। अपना भारत का जो संविधान दोस्तों बना पूर्ण रूप से कब? तो 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को बोल सकते हैं आप। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप सभी से इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इनमें से कितने प्रश्न का सही से उत्तर आप लोग दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।